जय श्री कृष्णा। दोस्तों, गौमाता की कथा में छुपे हैं जीवन के अनमोल रहस्य। आज के वीडियो में खुलेगा यह रहस्य। सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। गौमाता की कथा के साथ जुड़ें और जीवन को बनाएं सकारात्मक। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है। क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेष नाग की शैया पर लेटे थे और माता लक्ष्मी पास में बैठी भगवान विष्णु के पैर दबा रही थीं। पैर दबाते दबाते वे अचानक से रुक गईं। तभी भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से पूछते हैं, क्या हुआ देवी, रुक क्यों गईं? आप क्या सोच रही हैं? तब माता लक्ष्मी जी कहती हैं, प्रभु, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं और त्रिकालदर्शी हैं। आपको तो सब पता है। मेरे मन की कोई भी बात आज तक आपसे छिपी नहीं है। मेरे मन में क्या प्रश्न है, हे प्रभु, आपको भली भांति पता है। भगवान श्री विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, मैं आपकी चिंता को जानता हूं और यह भी जानता हूं कि आप समस्त मानव जाति और जगत के कल्याण के लिए चिंतित हैं। आप निसंकोच होकर पूछिए, आपके मन में जो भी प्रश्न हो। फिर देवी लक्ष्मी कहती हैं, भगवान, यदि आप चाहें तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछने का प्रयास करती हूं। देवी लक्ष्मी कहती हैं, भगवान, आज मैंने पृथ्वी लोक पर एक विचित्र दृश्य देखा। तब भगवान विष्णु पूछते हैं, देवी, ऐसा क्या देखा? माता लक्ष्मी कहती हैं, प्रभु, मैंने पृथ्वी लोक पर देखा कि कुछ अत्याचारी मनुष्य गायों की हत्या कर रहे थे और उन्हें मार रहे थे। वहीं कुछ सज्जन लोग गायों की पूजा भी कर रहे थे। तो प्रभु, यह सब दृश्य देखकर मेरा मन बहुत व्यथित है। मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए इन बेजुबान पशुओं को क्यों मारते हैं और उन पर इतना अत्याचार क्यों करते हैं? हे स्वामी, मेरे मन में यह जानने की इच्छा हो रही है कि जो मनुष्य गाय की पूजा करता है और उसकी सेवा करता है, उसे क्या फल मिलता है, और जो अत्याचारी लोग गायों को मारते हैं और उन पर अत्याचार करते हैं, उन्हें कौन सा दंड मिलता है? भगवान देवी लक्ष्मी की ओर मुस्कुराते हुए देखते हैं और कहते हैं, देवी, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। जो गायों को कष्ट देता है और उन्हें मारता है, उसे उसके पाप कर्मों की सजा नरक में अवश्य मिलती है। परंतु जो गायों की पूजा करता है और उनकी सेवा करता है, उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। गौ माता की सेवा करने पर पृथ्वी लोक और देवलोक में मनुष्य को कौन सा फल मिलता है, मैं आपको एक कथा के माध्यम से समझाता हूं। हे देवी, आप इस कथा को ध्यान से सुनिए। इस कथा को जो भी मनुष्य सुनता है, उसके समस्त कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे धन, धान्य, वैभव और कीर्ति की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद वह मनुष्य देवलोक में निवास करता है। माता लक्ष्मी कहती हैं, प्रभु, यह मेरे सौभाग्य की बात है कि यह कथा आपके द्वारा मुझे सुनने को मिल रही है। भगवान कथा प्रारंभ करते हैं और कहते हैं, प्राचीन समय की बात है। पृथ्वी लोक पर विवस्वान वंश में एक राजा थे जिनका नाम मनु था। वे महाराज धर्म का बड़ा पालन करने वाले, गुणवान, चरित्रवान तथा महापराक्रमी थे। उन्होंने शांति और धर्म पूर्वक अपनी प्रजा और राज्य का पालन किया और अपनी प्रजा को सदैव सभी तरह से सुखी रखा। उनके राज्य में सुख, समृद्धि और शांति का वातावरण सदा बना रहता था और प्रजा महाराज के न्यायप्रिय और दयालु शासन से संतुष्ट और खुशहाल जीवन जीती थी। कुछ दिन बाद राजा मनु की शादी राजकुमारी सतरूपा से हो जाती है। महाराज मनु अपनी पत्नी सतरूपा के साथ प्रसन्नतापूर्वक अपना वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे थे। किंतु कुछ वर्ष बीत जाने के बाद महाराज को अपने उत्तराधिकारी की चिंता सताने लगी, क्योंकि महारानी के गर्भ से कोई संतान नहीं हुई। तब महाराज मनु अकेले और एकांत में बैठकर सोचने लगे कि मैंने कभी कोई पाप नहीं किया है और मैंने सदैव ऋषियों और मुनियों की सेवा की है। मैं धर्मपूर्वक राज्य भी चला रहा हूं, फिर भी मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है। मैंने अनजाने में कौन सा पाप कर दिया है? मैं धर्म के मार्ग पर चलते हुए न्याय और सत्य के साथ राज्य का शासन कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है। क्या मैंने कोई अज्ञान में किया गया अपराध या दोष है जिसके कारण मुझे संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है? इतना सोचकर वे बहुत चिंतित हो गए। तभी उनके मन में एक सुगबुगाहट हुई, एक आशा की किरण जगी कि इस दुखद गाथा का अंत और इस समस्या का समाधान
केवल और केवल महर्षि वशिष्ठ जी के पास ही संभव हो सकता है। उनकी महान ज्ञान गंगा में ही इस संकट का निवारण हो सकता है। महर्षि वशिष्ठ जी के पास जाकर मैं अपने दोषों का पता लगाऊंगा और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करूंगा, ताकि मैं अपने जीवन के इस सबसे बड़े अभिशाप को दूर कर सकूं और संतान के सुख का अनुभव कर सकूं। उनकी दिव्य दृष्टि में ही मेरे जीवन का उजाला है। और फिर राजा मनु और रानी सतरूपा गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम पर पहुंच गए। आश्रम पर वशिष्ठ जी नित्य कर्म करके ध्यान में लीन थे। उसी समय राजा मनु और रानी सतरूपा उनके पास जाते हैं। उनके दर्शन करते हुए मनु और रानी ने गुरु वशिष्ठ के चरण स्पर्श किए और आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरु वशिष्ठ ने उनका कुशल मंगल पूछते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, सब कुशल मंगल तो है ना? आप और महारानी का आज अचानक वन में मेरी कुटिया में पधारने की ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई है? किस कारण से एक महान राजा को अपना राज्य छोड़कर इस वन में आना पड़ा? विवस्वान कुल के सभी राजा अपनी उम्र के अंतिम दिनों में अपना राज्य अपने उत्तराधिकारी को सौंपकर तपस्या करने के लिए वन में आते हैं, किंतु आप तो अभी भी नवयुवक हैं। आपने अभी अभी राज्य का कार्यभार संभाला है। आपने अभी तक पुत्र भी उत्पन्न नहीं किया है। फिर आप ऐसा अपना राजपाठ छोड़कर वन में क्यों चले आए? यह आप जैसे महान और पराक्रमी राजा को शोभा नहीं देता है। इतना सब सुनने के बाद राजा मनु बोलते हैं, हे गुरुदेव, मैं इस जंगल की निर्जनता में तपस्या के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन के अंधकार में एक रोशनी की तलाश में आया हूं। मेरे मन के तूफान को शांत करने के लिए, मेरे दुखों का समाधान खोजने के लिए और अपने जीवन के संकट को दूर करने के लिए मैं आपकी दिव्य कृपा का आसरा ढूंढता हूं। कृपया मेरे जीवन को आलोकित करें, मुझे सही मार्ग दिखाएं और मेरे दुखों का अंत करें। गुरु वशिष्ठ कहते हैं, हे राजन, आपके जैसे महान राजा को भला किस बात के लिए मेरा मार्गदर्शन चाहिए? फिर राजा मनु बोलते हैं, गुरुवर, आप तो स्वयं ही त्रिकालदर्शी हैं। आपको भली भांति पता हो गया होगा कि हम किस प्रयोजन से आपके पास आए हैं। महर्षि वशिष्ठ मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे राजन, आप चिंतित न हो, मैं अवश्य आपकी सहायता करूंगा। फिर महर्षि वशिष्ठ अपनी दिव्य दृष्टि से महाराज मनु के भूतकाल में हुए पापों को देखने लगते हैं और उन्हें राजा की एक भूल के बारे में पता चलता है। महर्षि वशिष्ठ राजा से कहते हैं, हे राजन, आपसे एक बहुत बड़ी भूल हुई है जिसका आपको ज्ञान नहीं है। जब आप अपने मित्र राज्य से लौट रहे थे, तभी मार्ग में एक वट वृक्ष के नीचे एक गाय और उसके नन्हे बछड़े को आपने अनदेखा कर दिया। उस गाय और उसके नन्हे बछड़े की दशा बेहद दयनीय थी। वे दोनों भूख और प्यास के मारे तड़प रहे थे। उस गाय ने आपसे मदद भी मांगी, लेकिन आप अपनी आनंदमयी धुन में इतने मस्त थे कि आपको उस गाय की करुणामयी पुकार सुनने को भी नहीं मिली। आपके इस व्यवहार को देखकर वह गाय अत्यंत दुखी हुई और उसने आपको श्राप दे दिया है। हे राजन, जो मनुष्य गाय को कष्ट में देखकर उसकी सहायता नहीं करता और भूखी गौ माता को भोजन नहीं कराता, उसे महापाप लगता है और उसी गाय के श्राप के कारण आपको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। गुरु वशिष्ठ ने राजा मनु को उनके द्वारा किए गए पाप को बता दिया, जिसे जानकर राजा मनु का हृदय दुख और पश्चाताप से भर गया, जैसे कोई दर्दनाक घाव जो नहीं भरता। उन्होंने अपनी गलती के लिए मन ही मन में आत्मनिंदा की और पश्चाताप की आग में जलते हुए कहा, हे गुरुदेव, मैंने अज्ञान में ऐसा अपराध किया है जो क्षमा योग्य नहीं है। मैं इस पाप के बोझ से दबा हुआ हूं और मुक्ति की तलाश में तड़प रहा हूं, जैसे कोई पक्षी अपने पिंजरे से आजाद होने के लिए बेताब होता है। गुरुवर, कृपया आप मुझे इस पाप से मुक्ति का मार्ग बताएं। मैं आपके चरणों में अपना अपराध स्वीकार करता हूं और प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूं। मेरी आत्मा को शुद्ध करने का उपाय बताइए, ताकि मैं अपने जीवन को पुनर्जीवित कर सकूं, अपने भविष्य को उज्जवल बना सकूं। मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूं। फिर महर्षि वशिष्ठ कहने लगते हैं, हे राजन, आप चिंतित न हो, इस पाप से मुक्ति पाने का कोई न कोई उपाय अवश्य होगा। वे थोड़ी देर सोचने के बाद बोलते हैं, राजन, आप मेरे आश्रम की सुरभि नाम गाय की सेवा करो। वह उसी गाय की पुत्री है जिसकी आपने सहायता नहीं की थी। आप इसे अपने साथ ले जाएं। अपनी पत्नी के साथ मिलकर उस गाय की सेवा करें।
उसकी पूजा करे, वह तुम्हें अवश्य पुत्र प्रदान करेगी। तभी अचानक से वह सुरभि गाय बाहर से आश्रम में प्रवेश करती है। उस गाय को अपनी ओर आता देखकर महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, आप भाग्यशाली हैं। देखिए, केवल स्मरण करने मात्र से ही कल्याण करने वाली यह गाय स्वयं चलकर आई है। यह गाय निश्चित ही आपके दुख दूर करेगी, आपके पापों का निवारण करेगी। आप जंगल में इस नंदिनी गाय के पीछे पीछे चलकर इस गाय की सेवा करो, जंगल में रहने वाले पशुओं से इसकी रक्षा करो, और जंगल से वापस आश्रम में लौट आने पर रानी सतरूपा इस गाय की सेवा करे और पूजा अर्चना करे। इससे प्रसन्न होकर यह गाय तुम्हें अवश्य ही पुत्र प्रदान करेगी। महाराज मनु गुरुदेव के कहे अनुसार उस गाय की पूजा कर उसे प्रतिदिन जंगल में लेकर जाने लगे। जब वह गाय चरने लगती तो महाराज उनके पीछे पीछे चलते, उनका ख्याल रखते और इधर उधर से हरी घास लाकर उस गाय को खिलाने लगते। जब वह गाय किसी वृक्ष के नीचे बैठती तो उसके लिए तालाब से पानी लाकर उसे पिलाते और अपने हाथों से उसके मस्तक को सहलाते। इस प्रकार से महाराज उस गाय की सेवा में लगे रहे। जब शाम हुई तो महाराज उस गाय के साथ आश्रम लौट आए। आश्रम पहुंचते ही उस गाय ने महाराज को अपनी जीभ से चाटना शुरू किया, जिससे महाराज का शरीर पवित्र हो गया और उसके सभी पाप नष्ट हो गए। इसके बाद महारानी सतरूपा ने आगे आकर सुरभि गाय के आगे हाथ जोड़े और विधिपूर्वक पूजन किया और चरणों में मस्तक झुकाया। फिर उस गाय ने रानी की पूजा को स्वीकार किया और रानी पर अपनी कृपा दृष्टि डालकर उसके सभी दोष समाप्त कर दिए। गाय की दृष्टि पड़ते ही रानी अत्यंत पवित्र हो गई। इस प्रकार से राजा मनु को उस गाय की सेवा करते हुए 30 दिन बीत गए। फिर 31वें दिन महाराज जब गाय को लेकर जंगल में गए तो वह गाय चरते चरते कैलाश पर्वत पर चली गई। उसके पीछे पीछे राजा मनु भी चले गए। उस पर्वत के शिखर पर खड़े होकर वह कैलाश पर्वत की अद्भुत सुंदरता को अत्यंत निहार रहे थे, उसकी भव्यता में खो गए थे और उसके प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले रहे थे। इतने में ही एक सिंह ने आकर गाय को अपने पंजों में जकड़ लिया। राजा को इसकी आहट तक भी नहीं हुई। गाय की करुण पुकार ने राजा के हृदय को हिला दिया। महाराज, मेरी रक्षा करो। राजा मनु की नजरें गाय पर पड़ीं और सुरभि गाय की आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही थी, जिसे देखकर राजा का हृदय व्यथा से भर गया। उन्होंने तुरंत अपना बाण निकाला और धनुष की डोरी पर रखकर उस शेर को मारने के लिए प्रत्यंचा खींची। उसी समय उस शेर ने महाराज की तरफ देखा। उस सिंह की दृष्टि पड़ते ही महाराज का शरीर जैसे बर्फ की तरह जम गया हो। उनकी शक्ति क्षीण हो गई और उनका सारा बल शून्य हो गया। तभी उस सिंह ने गर्जना भरी आवाज में कहा, हे राजन, मेरे ऊपर प्रहार करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ मेरी ही पीठ पर पैर रखकर नंदी पर विराजमान होते हैं। इसीलिए तुम मुझे मारने की कोशिश मत करो। तो अगर तुम मुझे मारने की कोशिश करते भी हो तो निष्फल ही होगे। अब तुम यहां से लौट जाओ। विधाता ने आज इस गाय को मेरा भोजन नियुक्त किया है, इसीलिए तुम इसमें दखल देने की कोशिश मत करो। मैं जानता हूं तुम सूर्य वंश में जन्मे हुए राजा मनु हो। तुम्हें अभी यह झांत होना चाहिए कि इस कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ की माया फैली हुई है, इसलिए तुम यहां से तुरंत चले जाओ। फिर राजा मनु बोलने लगे, हे सिंहराज, कृपया आप इस गाय को न मारे। यह महर्षि वशिष्ठ जी की संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करने वाली सुरभि गाय है, इसकी हत्या ना करें। इस गाय की सेवा और रक्षा करने का आदेश मुझे मिला है। इस गाय का एक नन्हा बछड़ा भी है जो घर पर इसकी राह देख रहा है। मैं इस गाय को इस हाल में मरने के लिए छोड़कर नहीं जा सकता। इसीलिए हे सिंहराज, मेरी आपसे विनती है कि आप इस गाय को जीवन दान दें। इस गाय के बदले में मैं तुम्हें अपना शरीर समर्पित करता हूं, जिससे तुम्हारी भूख भी शांत हो जाएगी और इस गाय की रक्षा भी हो जाएगी। मेरे वचन का पालन भी हो जाएगा और गौ रक्षा के लिए प्राण त्यागने से मुझे उत्तम गति की प्राप्ति होगी। इतना कहकर महाराज मनु उस सिंह के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और आंखें बंद की। फिर अचानक राजा के कानों में आवाज सुनाई पड़ी, पुत्र उठो, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूं। यह सुनकर महाराज उठ खड़े हुए और उन्होंने अपने सामने उस गाय को देखा और वह शेर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तब सुरभि गाय राजा से कहने लगी,
हे राजन, यह सब मेरी ही माया रची हुई थी। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुम अपने प्राण देने के लिए तैयार थे, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। अब तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो, जो तुम्हारी मनोकामना है वह कहो, मैं अवश्य पूरी करूंगी। मेरे मन में जो इच्छा है आप भली भांति जानती हैं। कृपया आप मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए, मेरी यही कामना है। फिर उस गाय ने कहा, हे बेटा, तुम पत्ते के दोने में मेरा दूध लेकर उसका पान करो। इससे तुम्हें अत्यंत बुद्धिमान और गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। महाराज ने कहा, हे गौ माता, अब आप मेरे साथ आश्रम चलिए और मैं आपकी पूजा आराधना करके तथा मेरे अनुष्ठान को पूरा करके आपके अमृत समान दूध का पान करना चाहता हूं। उसके बाद राजा मनु उस गाय को साथ लेकर आश्रम चले गए। आश्रम पहुंचने पर महारानी शत्रुपा ने आगे आकर उस गाय का पूजन किया। तब उस गाय ने कहा, हे महारानी, आप मुझे स्पर्श करें, इससे आपको अत्यंत गुणवान और विद्वान पुत्र की प्राप्ति होगी। फिर महारानी ने गाय को स्पर्श किया। आश्रम में महाराज और महारानी ने उस गाय की विधिवत पूजा अर्चना की और उनके अमृत समान दूध को प्रसाद समझकर ग्रहण किया। महर्षि वशिष्ठ कहने लगे, हे राजन, अब आप अपने पाप से मुक्त हो चुके हैं। आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। जो मनुष्य गाय की सेवा करता है, उसे भोजन कराता है, उसकी पूजा करता है, उसके सभी काम सफल होते हैं। जो भी गाय की रक्षा करता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है। मृत्यु के बाद वह देवलोक में जाता है और भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करता है। जो मनुष्य गाय का दूध पीता है, वह सभी रोगों से दूर रहता है। जो गाय का दान करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो स्त्री रोज गाय को रोटी खिलाती है, वह सौभाग्यशाली बन जाती है। गाय समस्त पापों का नाश करने वाली और सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाली है। अतः सदैव इसकी रक्षा और पूजा करनी चाहिए। इतना करने से ही मनुष्य के सभी कार्य सफल होते हैं। उसकी दरिद्रता और गरीबी समाप्त हो जाती है। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, इस प्रकार से महाराज मनु द्वारा गाय की सेवा करने से उन्हें 2 पुत्र और 3 कन्याओं की प्राप्ति हुई। आप भी मित्रों गाय की सेवा करें, उनके प्रति प्रेम दर्शाएं और जीवन को सकारात्मक बनाएं। अलविदा। अगली बार एक नए दिलचस्प किस्से कहानियों के साथ फिर मुलाकात होगी। वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचारों को कमेंट में साझा करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।